अगर आपसे पूछा जाए कि शेक्सपियर का कौन सा वर्क में सबसे ज़्यादा राइम यूज किया गया, रिदम पे स्ट्रेस डाला गया, अगर आपसे पूछा जाए कि शेक्सपियर का कौन सा वर्क में है ना सबसे बड़ा वर्ड यूज किया गया है, सबसे लॉन्गेस्ट वर्ड वी कैन से हॉनोरिफिक एबिलिटी टू डेनिटेटिबस, है ना, अगर आपसे पूछा जाए कि शेक्सपियर का कौन सा वर्क में सबसे ज़्यादा ह्यूमरस टाइप का दिखाया गया कैरेक्टर, आपका क्या आंसर होगा? आइए जानते हैं। जैसा कि आप लोग का टीआरई 4 का तैयारी चल ही रहा होगा और रिसेंटली की इसका डेट भी अनाउंस कर दिया गया है। और देखो इंपॉर्टेंट थिंग विच आई हैव टू से हियर इज दैट डेट का अनाउंसमेंट भी लगभग हो ही जाएगा, है ना, लगभग 9000 पोस्ट का असिस्टेंट प्रोफेसर का, क्योंकि हर एक ब्लॉक में है ना न्यू कॉलेजेस खोले जा रहे हैं, डिग्री कॉलेजेस खोले जा रहे हैं, समझ में आ रहा है। और इसमें लगभग 9000 पोस्ट का अनाउंसमेंट किया जा चुका है। और पहले से जो बीएसयूएससी बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन जो एग्जाम कंडक्ट करा रहा है उसमें लगभग 6000 पहले से पोस्ट है, लगभग 6500 तक। तो बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन है कि सर इतना शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में या फिर इतना भास्ट सिलेबस कहाँ से कवर करे, कैसे करे। देखो मैं ये नहीं कहता कि मैं सब कुछ पढ़ा दूंगा, मैं सब कुछ बता दूंगा, बहुत सारे यूट्यूबर पढ़ा रहे हैं, ले लो नोट्स, मटेरियल्स ले लो, क्लासेस ले लो, पढ़ लो, है ना, सब कुछ कर लो, सब कुछ है। देखो मैं भी जब प्रिपरेशन अपने जब आपने गुजर रहा था प्रिपरेशन टाइम से, तो मैं देख रहा था कि बहुत सारे ऐसे चीज जो है ना पढ़ा रहे हैं, बट दे आर नॉट लुकिंग फॉर द थिंग्स विच द राइटर से इंटेंडेड टू से। राइटर जो बोलना चाहता था वो चीज तो कोई देख ही नहीं रहा है ना। लिटरेचर में आपका रिलेशन एक राइटर से जुड़ना चाहिए और आप लोग लूजिंग दैट रिलेशन, है ना। हमको पसंद है, अगर शेक्सपियर हमको पसंद है, आज शेक्सपियर का भी कुछ डिस्कस करते हैं, हमको शेक्सपियर पसंद है तो डेफिनेटली कि हम लोग शेक्सपियर से, मतलब मैं, मेरे को शेक्सपियर पसंद तो मैं शेक्सपियर से नाता जोड़ चुका हूँ। आई हैव कनेक्शन विथ शेक्सपियर, जुड़ चुका है, तभी तो मुझे पसंद है, समझ में आ रहा है। लेकिन शेक्सपियर क्या कहना चाह रहा था अगर मैं वही नहीं जान पाया तो फिर क्या पढ़ने का फायदा रहा। बोलते ना द कोट बाय अलेक्जेंडर पोप की टेस्ट और टेस्ट नॉट दैट पायर इन स्प्रिंग, है ना। चखनाई है तो इफ यू वांट टू टेस्ट वाइन, अगर आपको वाइन चखनाई है तो पूरा अच्छे से चखो, आधा में रहोगे तो ना सो पाओगे, ना बैठ पाओगे, ना कुछ समझ में आएगा, समझ में आ रहा है। तो बोल रहा था ये कि ब्लॉक लेवल पे और बीएसयूएससी है ना, ये सब सारे वैकेंसीज लॉन्च कर रहे हैं, वेट का भी आने वाला है, प्रोफेसर का वैकेंसी बहुत ही ज्यादा आने वाला है। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, इंग्लिश का बहुत ही सीट्स खाली है और इंग्लिश सब कोई नहीं पढ़ पाता। बिहार का ही मेरे सारे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि बिहार में बोल रहे हैं कि सर मेरे को समझ में नहीं आ रहा, लिटरेचर किस टाइप से पढ़ा जाए, क्या किया जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो कोर्स लॉन्च करने के लिए बोल रहे हैं, देखो मेरे को लगेगा कि इफ आई एम फ्री टू लॉन्च द कोर्स, मेरे को लग रहा है कि लिटरेचर, देखो लिटरेचर में इमोशंस, इफ यू आर एबल टू रिप्रेजेंट दैट इमोशन इन वर्ड, दैट इज लिटरेचर। आप पढ़ा पा रहे हैं, बता पा रहे हैं वर्ड में इमोशन आप फील कर पाते हो। हर एक सर्टेन टाइम में हर एक इमोशन बदलता है और वो बदलता हुआ इमोशन अगर आप बदलता हुआ वर्ड्स में दिखाते हैं, मतलब ये इमोशन अभी शिफ्ट हुआ, इस इमोशन को अगर हम वर्ड्स में दिखाते हैं तो इट मींस यू आर अ पार्ट ऑफ लिटरेचर, यू आर एक्चुअली आप अच्छे से समझ रहे हैं लिटरेचर को, आप अच्छे से समझ रहे हैं, है ना। लिटरेचर इज नॉट लाइक अ सब्जेक्ट, इट इज टेकन बाय द गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट, बट इज नॉट सब्जेक्ट, इज समथिंग मोर देन दैट, उससे हटकर ही है। आपको समझना पड़ेगा ये बात को, नहीं तो फिर बहुत आप इतना पढ़े लोगे ना, आपको खुद लगने लगेगा कि क्या हो गया। लेकिन वो लोग पढ़ते नहीं, अंदर जा जाकर यू विल बिकम अ फिलोसोफर, यू विल बिकम अ पोएट, यू विल बिकम अ नॉवेलिस्ट, कॉमेडियन, है ना। नंबर ऑफ जॉनरास आर देयर इन लिटरेचर, हर एक जॉनरा से आपको गुजरना पड़ेगा, हर एक जॉनरा से आपको गुजरना पड़ेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत इसमें तो खैर आपको पढ़ना ही है, बेट में जो आने वाले 100 क्वेश्चंस लिटरेचर के वो तो पढ़ना ही पड़ेंगे, बिकॉज बेट का सिलेबस जो है पूरी तरीके से यूजनेट पैटर्न पे होगा, ठीक है। और ये विश्वास रखो कि इतने शॉर्ट पीरियड में नहीं कुछ हो सकता है, मत ये देखो, हाँ स्मार्ट स्टडी करोगे, बहुत सारे चीज टॉपिक कवर्स करेंगे, लेकिन इतने शॉर्ट पीरियड में नहीं हो पाएगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं क्रैश कोर्स लॉन्च कर देंगे, इसका जॉब बैच ले लो, है ना। मैं अभी बताऊंगा शेक्सपियर का एक वर्क अभी डिस्कस करने वाला हूँ, है ना, फॉर टीआरई फॉर सेट एग्जाम, मेनी सेट एग्जाम ज्यादातर स्टेट्स में लिए जाते हैं, सेट एग्जाम फॉर यूजीसी नेट, और भी आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन फॉर अनदर एग्जामिनेशन विच कैरी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जैसे यूपीएससी प्रिपरेशन, है ना, हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफेसर का जो मेंस में होता है, रिटन एग्जाम में आप कैसे कर पाओगे। अगर आपसे पूछेगा कि व्हाट आर द हिस्टोरिकल एलिमेंट जो यू फाइंड व्हेन यू रीड द वर्क ऑफ शेक्सपियर, तो आप वहां पर सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या लिखूं, है ना। सो बट द राइटर इंटेंडेड टू से, जो राइटर बोलना चाहता था, इफ यू आर गेटिंग दैट, इट मींस यू आर एक्चुअल रीडर, हाइपोथेटिकल रीडर, ये भी एक कॉन्सेप्ट है
किसका, आइजर का, वोल्फगैंग आइजर। और भी ऐसे नए नए चीज लिटरेचर में पढ़ने जरूरी है। मैं देख रहा हूँ ब्रिटिश लिटरेचर तो चलो ठीक है, धीरे 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 बना, लेकिन ब्रिटिश लिटरेचर वन ऑफ द जो बोलते हैं ना कि टॉपिक उसमें बहुत ज्यादा वास्ट सिलेबस है ना। अमेरिकन से भी क्वेश्चन थे, टेनिसी विलियम से क्वेश्चन आए थे, है ना, स्टेट कंडेम्ड डिजायर। फिर अगर हम बात करें पोस्ट कॉलोनियलिज्म से, है ना, पोस्ट कॉलोनियलिज्म में टोनी मॉरिसन से क्वेश्चन 1993 नोवेल बॉडी, है ना। आपको अगर पूछेंगे तो इससे क्या बोलते हैं, चिनो अचीवे से क्वेश्चन है ना। फिर क्या बोलते हैं अगर और इधर का राइटर देखे तो जैसे यूरोपियन में देखते हैं तो डॉन क्यूहोटे से, डॉन क्यूहोटे जैसे मिगेल डे सर्वेंटिस का है, उससे क्वेश्चन है ना। फिर फ्रेंच काफ्का से क्वेश्चन है, मेटामॉर्फोसिस। फिर बहुत सारे, मतलब पढ़ना ही तो पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है ना। जोरा नील हस्टन पोस्ट कॉलोनियलिज्म में, जोरा नील हस्टन हो गया। फिर बॉडीलार्ड से क्वेश्चन है ना, पढ़ने तो पड़ेंगे। 1991 नोवेल अवार्ड, 1993 तो स्टेट में ही पूछा था इस बार, एसटीईटी पेपर 2 है ना, 11-12 के लिए उसमें पूछा था। 1993 नोवेल अवार्ड किसको मिला, टोनी मॉरिसन को। 1992 डेरेक वाल को। 1991 नदीन गौतम। फिर अगर आपसे पूछा, मतलब कि 1946 का पूछा हुआ था, 1947 अंदर गिर, 1946, 1949 विलियम फॉकनर, है ना। हर फिर आपसे पूछेगा हरमन हिस 1946 में। फिर आपसे पूछ सकता है कि 1971 में नोबेल अवार्ड किसको मिला है, 1967 में किसको मिला है, मिगेल एंजल स्टोरीज। 1971 में नरूडा, पेलो नरूडा, है ना, चिली का राइटर था। फिर अगर 2000 से पूछना स्टार्ट करें तो 2001 में पूछेगा विस्मय पॉल वाला, 2003 में पूछेगा जेम कुजी वाला, 2004 में अल्फ्रेड जेलिनेक, 2005 में हेरोल्ड पिंचर। पढ़ने तो पड़ेंगे, कोई उपाय नहीं है ना। मैं भी जब अपने प्रिपरेशन टाइम में गुजर रहा था ना, तो मैं भी देखता था कि किस तरीके से लोग पढ़ा रहे हैं। they were not dealing with such thing, वो सब सारे चीज से नहीं डिस्कस कर रहे हैं, है ना, उस चीज से नहीं गुजर रहे हैं जो लोग अक्सर, और गुजरते भी नहीं उस सब सारे चीज को, वो कभी लेते ही नहीं है टारगेट, है ना। बस किसी तरीके से कोर्स बेचना है, ये करना है, वो करना है, बस लगे रहो लगे रहो। नॉट रीडिंग दैट, सो डेफिनेटली द क्वेश्चन इज गोइंग टू कम फ्रॉम द डेप्थ ऑफ दैट एरिया, उसे आएगा ही क्वेश्चन, अंदर जा कर पूछ रहे हैं, तो फिर आपको समझ में आएगा कि मैं कैसे प्रिपरेशन करूं। देखो अभी एक वर्क डिस्कस करने जा विलियम शेक्सपियर का। इफ यू फाइंड, अगर आपको लगता है कि ये वर्क सच में हटकर मैं डिस्कस किया, लाइक करना और बताना। आई एम नॉट टेलिंग कि, देखो देखो समझो, शेक्सपियर का एक वर्क है लव्स लेवर लॉस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, लव्स लेवर लॉस्ट, लव्स लेवर्स लॉस्ट। देखो लव्स लेवर लॉस्ट, ये जो वर्क है ये अपने आप में ही टाइटल है, अपने आप में टाइटल है ना। टाइटल का मतलब इसमें क्या हुआ, सबसे पहले देखो प्यार, है ना, प्यार में मेहनत, और सब मेहनत पानी में लव, सब कुछ फ्लरिश होता है, कितना मजा आता है स्टार्टिंग में, है ना, सब कुछ फ्लरिश होता है, लास्ट में फिर क्या होता है, उसका एंडिंग बहुत ही अजब गजब का एंडिंग हो जाता है ना। दिस इज नॉट वेयर द नॉट द माइंड, द ह्यूमन माइंड इज रेडी फॉर, उस चीज के लिए ह्यूमन माइंड उस चीज को नहीं टैकल कर पाता। तो प्यार का स्टार्ट होना मजा है, और ऊपर जाना, फ्लरिश करना, रीच एट द टाइम ऑफ ब्लूसम, खिलना, एंड आफ्टर दैट इट एंड्स। जो टाइटल है ये खुद में अपने आप में बहुत बड़ा चीज बता रहा है। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इसमें कैरेक्टर है, देखो बिरौने, बिरौने, इसको बिरन भी बोलते हैं, बिरौन पढ़ते लोग इसको मजाक से बिरौने, बिरौने, बिरौने वन ऑफ द मैन जो कि बीटी डायलॉग्स कवर कर, बीटी डायलॉग्स को डिलीवर करता है, डायलॉग, बीटी डायलॉग्स को डिलीवर करता है, बहुत ही इंटेलिजेंट बंदा है, समझ में आया। तो एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, जैसे उसको बोलते हैं किंग ऑफ नवार, किंग ऑफ नवार, किंग ऑफ नवार बोलते हैं, समझना, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, किंग ऑफ नवार। इसको फर्दिनंद भी बोला। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा टीआरई में किंग ऑफ नवार कौन है, तो फर्दिनंद है, ध्यान रखना, फर्दिनांद जिसको बोला जाता है, यू कैन प्रोनाउंस किंग ऑफ नवार। और भी दो अलग अलग, दो और इसके फ्रेंड्स हैं, सब चारों मिलकर महल में बैठे हुए डिसीजन लेते हैं कि दैट आई वुड फॉलो सेलिबेसी, सेलिबेसी मतलब ब्रह्मचर्य का पालन करना, लगभग 3 साल तक, 3 इयर्स, 3 साल तक, है ना। नहीं कोई उपाय नहीं है, आई वुड लीव लाइक अ विर्जिन मैन, आई वुड फॉलो द सेलिबेसी फॉर 3 इयर्स, 3 साल के लिए मैं पालन करूंगा ब्रह्मचर्य को, आई वुड डेडिकेट माई सेल्फ फॉर द स्टडी, है ना। कभी मैं सोचूंगा नहीं लड़की के बारे में, कभी मैं सोचूंगा नहीं वुमेन के बारे में, कभी नहीं ये सब। एक बार क्या होता है, ये जो है बिरौने, ये देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है बिरौने। इसका देखो आप, इसका शुरू में मानना ये था कि कुछ भी हो जाए, वुमेन क्या है, कुछ नहीं है ना, कुछ भी हो जाए, यू कैन ऑल्सो टेक, इसको मैं बताऊंगा लास्ट में। तो
जैसे किताब है तो ये पढ़ रहा था, ठीक है, आफ्टर द डिसीजन दैट ही ऑल दिस फोर फ्रेंड्स हैड टेकन, जो लिए थे कि कुछ भी हो जाए मैं वुमेन के टुवर्ड्स नहीं देखूंगा, तो फिर अचानक से क्या होता है कि फ्रांस की एक प्रिंसेस, प्रिंसेस ऑफ फ्रांस, प्रिंसेस कहाँ की, फ्रांस की, ये अपने 3 अटेंडेंट्स के साथ, 3 अटेंडेंट्स के साथ आती है उस महल में। पहले ये लोग जो था किंग ऑफ नवार और ये बिरौने, इन लोग डिसीजन लिया था कि मेरे महल के इतने सरकमफेरेंस के अंदर में कोई भी लड़की प्रवेश नहीं करनी चाहिए, तो कहीं से इन लोग आ जाती है 3 अटेंडेंट्स के साथ और घुसती है अंदर। तो फिर ये पढ़ रहा होता, डेडिकेटेड टुवर्ड्स योर स्टडी एज ही हैड टेकन ओथ दैट आई वुड नॉट लुक फॉर एनी गर्ल एनी वुमेन, पढ़ रहा है कि मैं कभी लड़की को नहीं देखूंगा, वो पूरा स्टडी में लीन है ना। फिर अचानक से लड़की को जाते थे, क्या बात है, ऐसे देखता है ना। इसी एट द टाइम इसका जो पढ़ाई है खत्म हो जाता है, इसका जो पढ़ाई है खत्म हो जाता है। समझ में आया? तो देखो इसमें एक थीम आया है, किस चीज का थीम आया है, आप पढ़ोगे अंदर तब समझ में आएगा। देखो इसमें एक कॉन्सेप्ट है, लव कॉन्कर्स ऑल, अमोर वेंसिट ओमनिया, लव कॉन्कर्स ऑल, इसको आमोर विंसिट ओमनिया भी बोलते हैं। आमोर विंसिट ओमनिया इस क्वेश्चन पूछा जा चुका है। किसके बारे में, आमोर विंसिट ओमनिया, लव कॉन्कर्स ऑल, पढ़ना पड़ेगा कैंटरबरी टेल्स। समझ में आया? तो लव कॉन्कर्स ऑल कहने का मतलब जो प्यार है, ये जो लव है, ये ओवर पावर करता है किस पे, रीजन पर, है ना, रीजन पर, लॉजिक पर, कितना भी तर्क फैक्ट हो, कितना भी कुछ धारणा हो, प्यार कॉन्कर्स करेगा। और फिर उसका दरवाजा स्टार्ट होता है। तो पढ़ता बोलता भाड़ में गया ये किताब, है ना। ऐसा कि जैसा कि बहुत सारे लड़का का यही होता है पढ़ना, डिस्ट्रैक्शन, गर्ल डिस्ट्रैक्शन, इसका भी सेम यही होता है। बोलता है कि द बेस्ट स्टडी इन दिस वर्ल्ड इज टू स्टडी अ गर्ल, द बेस्ट स्टडी इन द वर्ल्ड इज टू स्टडी अ वुमेन, अ गर्ल, एक लड़की को ही समझना इज द बेस्ट स्टडी, इसके दिमाग में आता है। एंड ही लॉस्ट हिज सेलिबेसी दैट ही हैड डिसाइडेड, वो जो ब्रह्मचर्य इसने सोच रखा था सब लोगों ने, यहाँ पर नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। समझ में आया? अब देखो अगर आपसे पूछेगा एक क्वेश्चन, ठीक है, देखना अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा इसमें कि व्हाट आर द historical elements do you find when you read the book Love's Labor's Lost? Historical element, तो historical element or maybe it is based on some real life character or not, so definitely हाँ बेस्ड है किस पे, रियल लाइफ कैरेक्टर इसमें है या नहीं, अगर पूछा तो है। देखो कैसे है, अगर आपसे बोलेगा कि जैसे किंग ऑफ फ्रांस कौन है, किंग ऑफ फ्रांस अभी मैंने बताया है ना, फर्दिनांड नवार, किंग नवार, जिसको फर्दिनांड भी बोला जा रहा है, ये मैं फोकस कर रहा हूं, दिस कैन बी आस्क्ड, पूछा जा सकता है, किंग ऑफ फ्रांस। और एक आएगा प्रिंसेस ऑफ, ये रियल लाइफ में बोला जाता है ना, प्रिंसेस ऑफ फ्रांस, फ्रांस, इसका नाम क्या था, मार्गरेट, मार्गरेट ऑफ वैलियस बोला जाता है। नो सर्टेन डॉक्यूमेंट्स आर अवेलेबल टू जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट, नो सर्टेन डॉक्यूमेंट्स आर अवेलेबल, कुछ ऐसा अवेलेबल नहीं है जिसके कारण हम बोल पाएंगे सच में ऐसा हुआ, लेकिन मानते हैं बिकॉज ट्रेडिशन, यू हैव टू फॉलो दैट। देखो ये पूछा जा सकता है, किंग ऑफ फ्रांस, प्रिंसेस ऑफ फ्रांस, है ना, रियल लाइफ बेस्ड कैरेक्टर्स पे ये बेस्ड है। और इसमें जो इंपॉर्टेंट थीम था कि लव जो है सबको बर्बाद कर देता है ना। अब इस चीजों को अगर आप ऑर्डर में सजाकर याद करते हैं तो याद हो जाएगा, दिस इज नॉट समथिंग लाइक यू कैन नॉट, है ना, हैव एक क्वेश्चन था, देखो एक क्वेश्चन और था इसमें, एक फनी मैन था, फनी मैन, है ना, उसका नाम था डॉन एड्रियानो, डॉन एड्रियानो डी आर माडो। ये क्वेश्चन है, देखो आप डॉन कीहोटे पढ़ोगे, है ना, कीहोटे, तो आप उसमें देखोगे मिगेल डी सर्वेंटिस है, फिर जोहान वोल्फंग वॉन गोथे, नाम अटपटा आएंगे और आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि आप वर्ल्ड लिटरेचर में आप जा रहे हो ना। लिटरेचर का मतलब क्या होता है, सिर्फ इंडिया में पढ़कर सिमट कर रह जाना। आपका जब मन करता है कि कहीं घूमना है तो सोचते हो वर्ल्ड घूमे, तो क्यों नहीं ये सब भी याद कर सकते हो, इसको भी आप ही लोग को याद करना पड़ेगा, सिर्फ दुनिया घूमने से थोड़ी होगा। समझ में आया? इफ यू वांट, इस टाइप का कॉन्सेप्ट, इस टाइप का चीज अगर आपको अच्छा लग रहा है, एंड इफ यू फील दैट यू आर कनेक्टेड विथ मी, फील दैट यू आर कनेक्टेड विथ मी एज अ मैन कनेक्टेड टू अ राइटर, लग रहा है तो लाइक करो और बताओ कि मुझे और क्या सुधार करना है, और आपको भी सुधार करना है, बिकॉज
ये स्ट्रगल टाइम है, वी आर ऑल्सो डूइंग फॉर माई एग्जिस्टेंस, जिसको एग्जिस्टेंशियलिज्म बोलते हैं। अल्बर्ट कामू पढ़ना पड़ेगा, अब मैनी अदर थिंग्स। आज के लिए इतना ही। और एक चीज देखो, लिटरेचर को इस तरीके से मत लो, को डीपर एंड डीपर, है ना। आप उस चीज को टेस्ट करो, बोलते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, द कोट गिवन बाय फ्रांसिस बेकन, है ना। तो आपको अंदर जाकर पढ़ने ही पड़ेंगे, और सब्जेक्ट की तरह लिटरेचर को मत लो, मैं बोल रहा हूँ। और जस्ट शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में पॉसिबल नहीं है। मुझे लगेगा कि ओके ठीक है, मैं लॉन्च कर दूं, बैचेस देख रहा हूँ, अभी समझ रहा हूँ, है ना, मैं करूंगा। और मेरा कभी ये रहा नहीं कि आई वुड चार्ज समथिंग, आई वुड मुझे पैसा कमाना है, मुझे पैसा लेना है। कभी मेरा दिमाग में ऐसा नहीं रहा कि मैं कोर्स बेचूंगा, इस टाइप का पैसा कमाऊंगा। नो, नेवर एट ऑल। इसको ने भी बोलते हैं लिटरेचर में, है ना। तो देखते हैं, जैसा रहेगा मैं बताऊंगा, है ना। और अगर आपको और भी कुछ एक्स्ट्रा चाहिए जो मैं पढ़ता हूं तो शेयर करता हूं, तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम चैनल मेरे वीडियो के लिंक में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो फॉर टुडे दैट्स इट, एंड आप उस और चीज को अच्छे से पढ़े समझे, एंड वी फील दैट माय कॉन्सेप्ट और माय द वे ऑफ टीचिंग, है ना, हैज एक्चुअली इंस्पायर्ड यू अ लॉट। सो डेफिनेटली आप मुझसे जुड़ जाए।